Question 1. Method of photoelectric change such that work function changes from W1 to W2. W2 is more than W1. सेकंड जो मटेरियल है उसका कैथोड चेंज कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन पहले वाले से ज्यादा है. If current before and after changes are I1 and I2, all other conditions remaining unchanged means intensity also same. Energy is more than work function. अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं होगा. h न्यू अगर वर्क फंक्शन के इक्वल होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी. लेकिन अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं तो वर्क फंक्शन चेंज होने से, वेरी करने से, चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. हम बात कर रहे हैं करंट, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है. अगर इंटेंसिटी सेम है तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंचेंगे भले ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए. अगर ये सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग कैथोड ऑल्सो सेम. कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंच निकल के एनोड तक पहुंच रहे हैं तो करंट भी सेम रहेगी. तो I1 करंट एंड I2 करंट आर सेम. ऑप्शन 1 correct. Question 2. Number of ejected photoelectrons increases with increase in. में इंटेंसिटी होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया एंड पर सेकंड. यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन कैथोड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स होते फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड. ये की एनर्जी हो गई, यही एरिया हो गया पर सेकंड, इसमें एन में आ गया. तो अगर हम बात करें कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे किसकी वजह से, इंटेंसिटी की वजह. एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो ऑप्शन 1 करेक्ट. क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें मालूम है ये I is directly proportional to I. Photoelectric current is directly proportional to number of photons reaching to node per second. It depends on intensity of incidenting light. Directly proportional है तो ग्राफ भी ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन. ऑप्शन 1 correct. Current increases with intensity of light. Question 4. When monochromatic radiations of intensity falls on a metal surface, number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are N and T respectively. If the intensity of radiation is double, number of emitted electrons will be also double, but there is no change in the kinetic energy. Why? Because kinetic energy depends on frequency and frequency यहाँ पर रखी हमने constant. Photoelectric equation होती है H न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग. एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन कैथोड पर सेकंड. जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड. यही पूछ रहे हैं अगर इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इंक्रीज होगा. एंड काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन इंटेंसिटी के साथ नहीं है. काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. यहाँ पर इंटेंसिटी को डबल करने से नंबर ऑफ, सपोज इंटेंसिटी हमने पहले ले रखी थी I, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं. हमने अब यहाँ कर दी डबल, 2I कर दी, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो एमिट होंगे वो भी डबल हो जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का कोई भी रिलेशन इसके साथ इंटेंसिटी के साथ नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमने रखी है कांस्टेंट. तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ये अभी भी टी ही रहेगी. पहले भी टी थी और अभी भी टी रहेगी. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 5. फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड by source of light which is placed at a distance d from the cell. If the distance becomes d by 2, then number of electrons ejected per second will be. यहाँ इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. डियर डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द कैथोड. अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे, इफ डिस्टेंस इज डबल देन इंटेंसिटी विल बिकम 2d स्क्वायर 1 by 4. 1 by d स्क्वायर मीन्स 1 by 4 ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी 1/4 रह गई. डिस्टेंस
इफ डिस्टेंस इज हाफ देन इंटेंसिटी रेसिप्रोकल की होने की वजह से 4 टाइम हो जाएगी। इन d²/4 तो 4 1/d² मीन्स इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम हो गई। इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड वो भी इंक्रीज होंगे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 6 व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। इसका मतलब हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट की जो एनर्जी है फोटॉन्स की वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। इसमें हम ज्यादा एनर्जी देंगे तब वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में हम लोग रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। ये सीक्वेंस होता है RMI V UV UV U से रिप्रेजेंट करें U X Y। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल स्पेक्ट्रम, 7 कलर विबग्योर, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी एंड वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होने से भी एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट बोलते हैं, मेटल प्लेट पे गिराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सीधा मैसेज मिल रहा है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हम एक्स रेज और गामा रेज को प्रेफर करेंगे जिसकी ज्यादा एनर्जी होने से इसमें से मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो। यहाँ पे ऑप्शन गामा रेज नहीं है, एक्स रेज है, तो ओनली ऑप्शन एक्स रेज करेक्ट। एक्स रेज की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऑप्शन 2 correct। Question 7 a photoelectric cell is illuminated by the point source of light 1 meter away when source is shifted to 2 meter then हमें मालूम है intensity of light is directly proportional to 1/d², where d is the distance between source and cathode। distance between source and cathode हम इसको 1 मीटर से 2 मीटर कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। if distance is double पहले थी 1 मीटर तो अब हो जाएगी 2 मीटर। पहले डी थी 1 मीटर अब डी डैश हो जाएगी 2 मीटर। इंटेंसिटी बाद में, इंटेंसिटी पहले 2 मीटर के लिए 1 मीटर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का 1/4। तो इंटेंसिटी 1/4 रह गई पहले के कंपैरिजन में। अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज होंगे, डिक्रीजेज बाई 1/4 times than the initial number। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 8 फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। ऑप्शन देंगे। हमें मालूम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सब एन एच न्यू यानी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन पर यूनिट एरिया। हम ना एनर्जी चेंज कर रहे हैं फोटॉन्स की, हम एरिया चेंज कर रहे हैं एन पर सेकेंड। ये चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज। तो इंटेंसिटी चेंज करने से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ये भी चेंज होगा और ये नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो एनोड तक पहुंचेंगे तो करंट भी चेंज होगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। द ग्राफ है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है करंट, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ये ग्राफ हो रहा है लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोटो सेल लगाने से होगा क्या कि अगर फोटो सेल पे इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा। उस करंट को हम किसी ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिफ्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम चेंज करते हैं या पहले मिल रही है अब हमने बीच में हाथ लगा दिया खुद आ गए या कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया बंद हो गई तो करंट में चेंज होगा। करंट के चेंज होने से लिफ्ट का खुलना या बंद होना हो जाएगा। मतलब बीच में आ गए तो अब वो लिफ्ट करंट नहीं जाएगी। इंटेंसिटी हमने 0 कर दी जो सफ्टर तक पहुंच रही थी, रिसीवर तक पहुंच रही थी और हट जाएंगे तो इंटेंसिटी लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी नहीं और लिफ्ट अब चालू हो जाएगी। ऐसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं। तो फोटो सेल्स आर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 9, 5 वाट सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ना तो हम बल्ब को सोर्स को चेंज कर रहे हैं, न इससे जो लाइट निकल रही वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं। सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, व्हेन प्लेस्ड 0.5 मीटर अवे इट लिबरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस व्हेन सोर्स मूव टू डिस्टेंस 1 मीटर। हमने अब डिस्टेंस पहले 0.5 थी, अब 1 मीटर ने डबल कर दी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेशन वो भी कम हो गया। कितना कम हो गया ये निकलना है। यहाँ पर पावर 5 वाट कांस्टेंट, नो चेंज, वही सोर्स है। वेवलेंथ यूज कर रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, नो चेंज, ये भी कांस्टेंट। चेंज कर रहे हैं डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सोर्स ऑफ मेटल प्लेट। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। केवल हमने डिस्टेंस चेंज किया है, तो पावर एंड वेवलेंथ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं होगा यहाँ। तब इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल, डिस्टेंस रेसिप्रोकल है, डिस्टेंस ओरिजिनल अपॉन डबल डिस्टेंस कर दिया, इसका स्क्वायर इन 1/4। पहले था 0.5, अब कर दिया 1, तो ये डबल होके स्क्वायर और ये 1/4 हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी 1/4 हो गई। इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेशन, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड, वो भी 1/4 हो गया। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड ये भी रिड्यूस हो गया बाय ए फैक्टर ऑफ 1/4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इस क्वेश्चन में इन्हीं दो फैक्ट्स का यूज करना है। ग्राफ ए एंड बी, इन दोनों में टॉपिंग वोल्टेज सेम है, तो मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी अलग है। तो सैचुरेशन करंट इन्हीं दोनों का सैचुरेशन करंट डिफरेंट है, ए बी का सैचुरेशन करंट डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ इंटेंसिटी ए की और बी की डिफरेंट है, सेम नहीं हो सकती। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको। सेकेंड, ग्राफ बी एंड ग्राफ सी में स्टॉपिंग वोल्टेज डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सी ये डिफरेंट होगी, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम है, तो मतलब इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी, इंटेंसिटी ऑफ बी एंड इंटेंसिटी ऑफ सी। इस इंफॉर्मेशन से हमको ऑप्शन 1 करेक्ट है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी ये वाला डिस्कशन हमारा सही हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, बहुत से क्वेश्चन में तरह तरह से पूछे, ये बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखने से ही आपको ऑप्शन करेक्ट मिलेगा और क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चन 11, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू। हम बात कर रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन इज हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, ये होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन द वर्क फंक्शन और एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी का अगेन फॉर्मूला n इंटू h न्यू, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एंड दिस पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन कैथोड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया सेम है, एच न्यू एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर नंबर चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी। तो सीधा सीधा इसी से मिल रहा है कि एन नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।